सभी को नमस्कार। कल हमने जीसीएफ को देखा था, यानी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी देश की निवेश की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी अगर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में इसे बोले तो निवेश दर कहते हैं। कल अपन ने यही पढ़ा था और इसके अंदर हमने 3 चीजें देखी थी: जीएफसीएफ, वैल्यूएबल्स और स्टॉक। तो निवेश में जो सबसे ज्यादा रहता है वो रहता है जीएफसीएफ का रोल। ठीक है। अब जीएफसीएफ क्या है, अगर हिंदी इसकी अगर देखें तो हिंदी है सकल स्थिर पूंजी निर्माण, यानी ग्रोस यानी सकल, फिक्स्ड यानी स्थिर, कैपिटल यानी पूंजी, फॉर्मेशन यानी निर्माण। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनकी जो हिंदी होती है वो थोड़ी सी मतलब अजीब टाइप की होती है और फिर वो गूगल ट्रांसलेट होता है तो ये समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में याद रखो। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी जीएफसीएफ। इसके अंदर 5 चीजें होती हैं। पहला है ड्वेलिंग्स, अदर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर। सेकेंड है मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। थर्ड है कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। फोर्थ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स। और फिफ्थ है डिफेंस वेपन सिस्टम। अब ये निवेश कैसे होता है ये अब हम देखते हैं। आपको बताता हूँ मैं, इसमें साथ में हिंदी भी बताऊंगा और इसमें बताऊंगा कि ये निवेश कैसे होता है। आपको याद होगा जब हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा यानी किन्स का अर्थशास्त्र पढ़ा, उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज अपन खर्च करते हैं यानी अपने खर्च किया निवेश के लिए, तब वो निवेश होता है, लेकिन बाद में वो पूंजी बन जाता है। ठीक है, उसी से रिलेट हो जाएगा। ठीक है। डिवेलिंग्स यानी रहने के घर, रहने के घर। अदर्स बिल्डिंग यानी अन्य बिल्डिंग या अन्य भवन। और ये स्ट्रक्चर यानी ये इंफ्रा है, जो अपन जैसे रोड हो गया, ऐसे ऐसी चीजें बनाते हैं, इंफ्रा। अब इसमें कैसे निवेश होता है, जैसे रहने के घर है, ये हमको सर्विस देते हैं। ठीक है, ये सर्विस देते हैं। अदर बिल्डिंग है, इनसे जैसे रेंट आ गया। ठीक है, उत्पादक तो अगर इनमें मान लो हमने मशीन सेट कर ली तो उत्पादकता तो बढ़ी ना, पूंजी निर्माण हुआ। यानी हमने एक बार निवेश किया, मशीन लगा ली, बाद में वो पूंजी बन गई, उससे उत्पादकता बढ़ेगी। इंफ्रा, अपन को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाएगा, तो निवेश हुआ, उत्पादकता बढ़ी। ठीक है। इसके अंदर मशीन और उपकरण, ये आपको पता ही है। ठीक है। फिर जो अपन कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इनमें जैसे पशुधन आ गया। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इनके अंदर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि जो कुछ है ये आ गए। और डिफेंस में रक्षा हथियार प्रणाली वगैरह, टैंक है, फाइटर प्लेन है ये। ठीक है। और अगर सर्वाधिक योगदान इनके अंदर भी सर्वाधिक योगदान देखें तो इन 2 चीजों का है। फर्स्ट ये, सेकंड नंबर पर ये, इन 2 का ज्यादा है। ठीक है। और कोई भी चीज जीएफसीएफ बनने के लिए उसमें 3 गुण होने चाहिए। वो 3 गुण क्या क्या है? ये उत्पादक में सहयोग या उत्पादकता बढ़ाते हैं। यानी एक बार इसको मैं मिटे देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। यानी इसके लिए 3 गुण चाहिए।
3 गुण होने चाहिए। नंबर 1, उत्पादन में सहयोग या उत्पादकता बढ़ाएं। सहयोग, ठीक है। नंबर 2, इनको बार बार नहीं बदलना पड़ता, यानी स्थिरता का गुण रहता है, यानी बार बार अर्थात स्थिरता का गुण रहता है। तीसरा, 1 साल से ज्यादा चलने वाले आइटम होते हैं। 1 साल से ज्यादा चलने वाले आइटम होते हैं। ये 3 गुण होने चाहिए, यानी इसके अंदर थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके उत्पादकता बढ़ती है, ठीक है। तो ये 3 गुण होंगे, वो GFCF होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर यही है। अब अगर नहीं आई तो मेरे को बता देना, फिर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना कोई खास है नहीं, और आपको समझ आ गया भी होगा। इतना ही है, इसके अंदर कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया था जो डिवेलिंग्स व अदर बिल्डिंग में इंफ्रा है, इंफ्रा को मैंने समझा ही दिया था। उत्पादकता बढ़ेगी, सिविल कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। और जो ये डिवेलिंग से, इसमें मैंने बताया था रहने की, अगर अपन को सर्विस देते हैं, जैसे बारिश से बचा दिया, सो सकते हैं भवन के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन भी है तो उत्पादक या निवेश मानता है, ठीक है। अदर बिल्डिंग मैंने बताया था, जैसे दुकान है, कॉम्प्लेक्स है, ये अदर बिल्डिंग में। और स्ट्रक्चर के अंदर इंफ्रा, जो आधारभूत संरचना होती है वो, ठीक है। तीसरा था अपन ने कल्टिवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये आपको मैं बता देता हूँ। इसके अंदर जैसे गाय भैंस हैं, उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, वह दूध देती है, ठीक है। इसका थोड़ा अगर आधा आहार अपन बदल दें तो थोड़ा सा दूध बढ़ जाएगा, यानी उत्पादकता तो बढ़ी ना थोड़ी सी। तो ये इस हिसाब से होता है। एक बार अगर अच्छे से समझ लिया तो आराम से लिंक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं अपन ने किन्स में इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, तो वो भी यहाँ कनेक्ट हो गया, है ना। तो और अब हम कल पढ़ेंगे आई कोर। इसके अंदर एक वर्ड है आई कोर, ठीक है। यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसकी अगर हिंदी देखें तो वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात। वृद्धिमान
पूंजी, आउटपुट यानी निर्गत, रेशियो यानी अनुपात। इसको अब हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का आता ही पता लगे। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे। और अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको वापस से बताऊंगा। इसलिए हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद।